हेलो बच्चों, आई एम विक्रांत साह। वेलकम टू माय न्यू सेशन। नीट 2025 का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। 2 महीने रह गए हैं सिर्फ नीट 2025 में। हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को हम पूरा कवरअप करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे अच्छे से। जो जो पॉइंट हम हाईलाइट यहाँ पे कराएंगे, उन पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, उन्हीं पॉइंट को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। एनसीईआरटी को हम हिसाब से पढ़ेंगे, मतलब कौन से पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकता है, उस हिसाब से हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो कंप्लीट करते हैं, लिविंग बर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो लिविंग बर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लिविंग बर्ड। मैं फिर कह रहा हूँ, जो टॉपिक जो लाइन मैं हाईलाइट करता जाऊँ, उन लाइन को अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए। आप भी लोग हाईलाइट करिए, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो हमारा चैप्टर है बेटा, कौन सा है हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर है द लिविंग बर्ड। कौन सा है? द लिविंग बर्ड। टॉपिक देखेंगे हम द लिविंग बर्ड में, व्हाट इज लिविंग। क्या? व्हाट इज लिविंग। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी conversationally look for distinctive characteristics exhibited by living organism. Growth, reproduction, ability to sense environment and mouth, and suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. ठीक है, अब बात करेंगे हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, मतलब ग्रोथ कैसे होती है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। किससे? सेल डिवीजन। यही अगर प्लांट की बात करेंगे, तो प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली लाइफ थ्रू देयर लाइफ स्पेन। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली सर्टेन एज। एनिमल में सर्टेन एज के लिए देखी जाती है। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म grow by cell division. Unicellular organism grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simple counting the number of cells under the microscope. ठीक है, the majority of higher animal and plant growth and reproduction mutually exclusive events. ये बेटा हमारा पीवाई में बनता है, इसे टैग करेंगे। ठीक है, इसे टैग करेंगे। तो हम कह सकते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो विथ टेक इंक्रीज बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कैसे? माउंटेन बोल्डर सैंड नॉट टू ग्रो। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाई accumulation of material the surface. ठीक है, in living organ growth is from inside. ठीक है, growth therefore cannot be taken a defining property. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेड है आपकी। इसे ग्रोथ कैन बी टेकन अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, देखो एक सेंटेंस है हमारा, एक लाइन है, इन कहाँ गई? हाँ, ये रही। ग्रोथ फॉर इनसाइड, जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है उसे हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज twin characteristics of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to production of progeny, possessing feature more or less similar to those of parent. ठीक है,
Organism reproduction wise sexual means also fungi multiply and separate easily to the million asexual spores they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding planaria platform. We observe to regeneration. Fragmentation organism regenerate the lost body part. New organism, the fungi of Rhamantus algae, the Protonema of Mars, all easily multiply by fragmented. Fragmented when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba. Reproduction is synonym with growth. Increase in number of cells. We have already defined growth equivalent to increase in cell number or mass. We notice that in single cell organism we are not very clear about the use of two terms, growth and reproduction further. There are many organisms which do not reproduce, mule, sterile, bulk भी infertile couple. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. ओके, अब बात करते हैं अगली हमारा है एनो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. All living organisms are made up of chemical. The chemical, small and big, belonging to various classes, size, function, are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they देखो be they unicellular or multicellular. ठीक है, all plant, animal, fungi and microbes exhibit metabolism. The sum total, इसे हाईलाइट करते हैं, the sum total of all chemical reactions occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system, and isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube, neither living or non-living. ठीक है, while metabolic is a defining feature of living organism, without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living but surely living reaction. तो हमारा मेटाबॉलिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है. ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाना है बेटा. यहाँ पे आपका ये टॉपिक ऐड किया गया है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ऐड कर दिया है. ठीक है, अब बात करेंगे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो हमारी एक डिफाइनिंग फीचर प्रॉपर्टी है. इसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. देखो कॉन्टिन्यूस, देखो कॉन्टिन्यूस की हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है फीचर ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, कॉन्टिन्यूस की हमारी डिफाइनिंग फीचर है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे बेटा हमारी कौन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई. तो देखो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है. अगर हम देखेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सिग्नस, ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. चलो आगे बात करते हैं हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की. डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में क्या है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही पढ़ना है आप लोगों को. डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड देखेंगे, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नो एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 बिलियन अभी डिस्क्राइब किए स्पीसीज. दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. इतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है.
न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बी आइडेंटिफाई। ठीक है। अब देखेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को देखते हैं। देयर इज नीड स्टैंडर्ड rise the naming of living organisms such that a particular organism knows same all over the world. This is process nomenclature. ठीक है। nomenclature और naming is only possible when the organism described correctly and we know to what organism attached to this identification. इंटरनेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ट्रैक करना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन कहते हैं। यही बात करेंगे अगर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेड कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नाउ ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। कौन कौन से? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ये सिस्टम प्रोवाइड किया था किसने? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ने। ठीक है। ये क्या था? कैलुरस लीनियस नहीं थे, कैलुरस लीनियस। ठीक, कैलुरस लीनियस। दिस नेमिंग सिस्टम गिव बाय कैलुरस लीनियस इन ब्रिंग टू practiced by biologists all over the world. This naming system using to a word format was found convenient. ठीक है। एग्जाम्पल का मैंगो ले लो। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम बेटा, साइंटिफिक नेम देखो ध्यान से देखो। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो रिटन मैंजीफेरा इंडिका इस बायोनोमियल नेम के। ठीक है। कौन कौन से थे? दैट अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन irrespective of their origin. The first word biological name represents a genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the word in biological name when handwritten are separately underlined and printed italics indicated their Latin origin. The first word denoted the genus start with capital letter, specific epithets start with small letter. It can be illustrated with example of Mangifera indica. मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। All living organisms can be classified into different taxa. This process called taxonomy. Internal structure along with cells development. ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें बेटा तो कैरेक्टराइजेशन करते हैं पहले, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एज प्रोसेस ऑफ बाय टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बीइंग हैव always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their use. In early days, human beings need to find source for their basic need for food, clothing and shelter. ठीक है। सिस्टेमेटिक देखते हैं। द वर्ड सिस्टेमेटिक डिराइव लैटिन वर्ड सिस्टेमा, सिस्टेमा। ठीक है। वाई मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लीनियस यूज सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ठीक है। लीनियस ने किताब लिखी थी सिस्टेमा नेचर। टैक्सोनॉमी कैटेगरी की बात करेंगे बेटा। टैक्सोनॉमी कैटेगरी अब सही है, अब सही है। टैक्सो अगला टॉपिक हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंपल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की और स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। रीडिंग अच्छे से करो बेटा। एनसीईआरटी की हमारे साथ किताब लेके बैठो और आपको अच्छे से रीड करते जाइए। एक चैप्टर भी वेस्ट भी खत्म होने वाला है आपका। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ओवर all taxonomic arrangement is called taxonomic category. Category to category consists taxonomy hierarchy. Each category referred to as a unit of classification
represent a rank and commonly termed as taxon. Taxonomic category and hierarchy can be isolated and example insect represent a group of sharing common features like three pair of joint legs. It means insects are recognizable created objects which can be classified and thus be given a rank or category. ठीक है टैक्स ओके बात करेंगे बेटा हम अपना अगला टॉपिक की जो कि हमारी स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज को देखो, स्पीसीज में मैं जितना अंडरलाइन कराऊँ उतना ही हमको अंडरलाइन करना, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, जितना मैं अंडरलाइन कराऊंगा उतना ही अंडरलाइन करनी है स्पीसीज। Taxonomic study consider a group of individual organisms with fundamental similarity of species. ठीक है, consider Mangifera indica, Solanum, Tuberosum potato and Panthera leo, Lloyd. All the three names indica, Tuberosum and leo represent the specific epithets. ठीक है, फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा आर जेनेरा रिप्रेजेंटेड हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज एनो अदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टिग्रिस, सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेरोजीना। ठीक है, species sapien which group in genus Homo। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम बेटा होमो सैपियन है। इतना ही आपको स्पीसीज में ध्यान रखना। अगर बात करेंगे जीनस की तो जीनस comprise a group of related species। ठीक है, we say that genera aggregate of closely related species। For example, potato and brinjal are two different species, but both belong the genus Solanum. Lion Panthera leo, leopard Panthera pardus and tiger Panthera tigris। ठीक है, are all species genus Panthera। This genus different from any other genus Felis include। अब बात करेंगे बेटा फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी हमारी फैमिली ग्रुप रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर सिमिलरिटी एज कंपेयर जीनस टू स्पीसीज। ठीक है, अगर एग्जांपल इसमें देखो द डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेंथुनिया, धतूरा आर प्लेस फैमिली सोलेनम एमंग एनिमल। फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा, लॉयन, टिग्रस, लिपर्ड put along with genus Felis cat in the family Felidae। ठीक, Felidae and Canidae रेस्पेक्ट टू। बात करेंगे अपनी ऑर्डर की। ऑर्डर अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर में आपको अंडरलाइन करिए, यू हैव सीन अर्लिएस्ट दैट कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड on a number of similar characters, general order and other hierarchy taxonomic category identify based। ठीक है, the similar characteristics less in number and compare different genera include family, plant family like Cobolluaceae, Solanaceae are include order Polymordians। ठीक है, कार्निवोरस इंक्लूड फैमिली फेलिडाई और कैनिडाई। क्लास की बात करें तो दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेट, कंपैरिजन मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ठीक है, अगर एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग्स। क्लास मेमिलिया है। फाइलम की अगर बात करेंगे तो फाइलम में हमारी आती है फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एलोंग विद मैमल्स कंस्ट्रक्शन हायरार्की। द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ठीक है, इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेटा। ओके, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड हायर कैटेगरी सेल डिवीजन। अब किंगडम की हम बात करेंगे।
किंगडम, all animals belong to various phylum are assigned to the highest category kingdom. Animal in the classification system animal. The kingdom plant on the other hand is distinct and comparison all plant various. We will refer to these two groups as animal and plant kingdom. The taxonomic category species to kingdom has been so ascending order static with species. ठीक है बेटा, these are both categories. However, taxonomists have also developed subcategory hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxons. ठीक है, species to kingdom number common characteristics go on decrease. ठीक है, अब बात करेंगे हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये गांठ बांध लो बेटा इस टॉपिक का, यहाँ पर लिख लो गांठ बांध के। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन PYQ बनेगा। इस चैप्टर से दो जगह से आपके PYQ बनेंगे, या तो इस टेबल से PYQ बनेगा, या जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे कराया था ICBN एंड ICZN की फुल फॉर्म, ये 2024 में ICBN की फुल फॉर्म पूछी थी। तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन बनेगा तो या तो इस टेबल से बनेगा या उस वहाँ से बनेगा, जो आपकी जो फुल फॉर्म है ICBN एंड ICZN। तो चलो इस टेबल को हम अच्छे से देखते हैं एक बार और देखते हैं। कॉमन नेम मैंगो, जिसका बायोलॉजिकल नेम हमारा होमो सैपियन, जिसका जीनस हमारा होमो है, फैमिली हमारी होमोनिडाई है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेरिया और फाइलम कॉर्डेटा। अब बात करेंगे बेटा हाउस फ्लाई की। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम हमारा मस्का डोमेस्टिका है। ठीक है, जीनस मस्का है, फैमिली मस्कुरेई है, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो की अगर बात करेंगे तो मैंजीफेरा इनका इसका बायोलॉजिकल नेम है, मैंजीफेरा इसका जीनस है, फैमिली आर्केडिडेसी है, ऑर्डर स्पिनडेरेस है, क्लास डिप्टोलिडोन्स है और डिवीजन इसकी एंजियोस्पर्मी है। अगर बात करेंगे मीट की तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बायोलॉजिकल नेम है बेटा, जीनस इसका ट्रिटिकम है, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोइल्स, क्लास मोनोकोटिलिडोनोइस और डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर को हम यहीं करते हैं समाप्त। ठीक है, इस चैप्टर को हम करते हैं यहाँ पे समाप्त। अच्छे से पढ़ाई करें बेटा। एक आपकी जो नॉलेज एक आपकी सीरीज चल रही है बेटा नॉलेज कैप्सूल के नाम से, नॉलेज कैप्सूल, वो स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं हम, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। इस सीरीज में आपको वही टॉपिक मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, कम से कम 10 से 12 क्लास इस टॉपिक इस सीरीज की हो चुकी है, तो आप लोग उसको देखें। NCERT रीडिंग कराने के बाद ही आपकी ये कोर्स कंप्लीट कराने के बाद सीरीज NCERT रीडिंग का हम आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स की सीरीज निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? शॉर्ट नोट्स की सीरीज निकालेंगे। इसमें कंप्लीट बायोलॉजी के हम शॉर्ट नोट्स आपको करा देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में बेटा है, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे 2010 से लेकर 2024 तक के लिए। तो चलो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें
ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी सो मच।